फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहती हूँ। आप सभी भारतीय जितने भी लोग हैं बहुत गर्व के साथ आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और मुझे भी बहुत खुशी है आज के दिन की। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आप सभी ने जैसे कि मेरे वीडियो की हेडलाइन देखी होगी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पौधों की जो पौधे धूप में बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। तो जिन लोगों के बालकनीज में, जिन लोगों के गार्डन एरिया में बहुत अच्छी धूप आती है, उन्हें किस प्रकार के फूल और फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला पौधा जो है वो है कनेर का पौधा। सो फ्रेंड्स, कनेर एक ऐसा पौधा है जो पौधे की तरह भी लगाया जा सकता है, उसे पेड़ भी बनाया जा सकता है। कनेर की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये मॉनसून के सीजन में एक कटिंग से आप उगा सकते हो और इसमें अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। इस कनेर में येलो फ्लावर्स भी आते हैं, पिंक फ्लावर्स भी आते हैं और इसमें ऑरेंजिश फ्लावर्स भी आते हैं, जो सेफ्रॉन कलर होता है ना, उस तरीके के फ्लावर्स भी आते हैं। बेहद खूबसूरत पौधा होता है ये। आराम से ये पौधा जो है 10 से 15 इंच के गमले में आप लगाइए और बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। कनेर का पौधा लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये मानसून सीजन में आप अपने पौधे को लगा रहे हो, तो आप अगर पौधा नर्सरी से लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी 1 महीने तक उसका गमला ना बदलें, उसकी पॉटिंग मिक्स ना बदलें। जैसा वो नर्सरी से आता है वैसा का वैसा उसे एक दूसरे गमले में डाल के रख दीजिए। जो प्लास्टिक पॉलिथीन में आएगा उसको वैसे ही रहने दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए, तो वो पौधा जो है बहुत इजीली सरवाइव कर जाएगा। सेकंड बात ये है इस पौधे की कि अगर कनेर का पौधा आप कटिंग से लगाना चाहते हो तो बहुत इजीली इस मॉनसून के सीजन में कनेर का पौधा जो है आप लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी कनेर के पौधे को जब आप देखते हैं, आप जहां इजीली अवेलेबल हो, आप छोटी सी एक कटिंग लेकर आइए उसकी और उसको जो है मिट्टी में लगा दीजिए। अब बात करते हैं किस तरीके की मिट्टी, किस तरीके की पॉटिंग मिक्स हमें यूज करनी चाहिए कनेर के पौधे को ग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ऐसे फ्लावरिंग पौधे होते हैं ना, जो फ्लावर देते हैं, बहुत फ्लावरिंग होनी चाहिए उसमें, जो आपके गार्डन में ढेर सारे फूल लेकर आए, तो वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें आपको खाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उनको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देंगे आप अगर वो क्यारी में नहीं लगे हैं। अगर आपके पास बिग स्पेस है, गार्डन स्पेस है, तो आप उसे क्यारी में लगाइए, बहुत आराम से चलेगा। सिंपल गोबर की खाद दीजिए, जो देसी खाद आपके आसपास अवेलेबल होती है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे हल्की येलो कलर की मिट्टी होती है और कभी कभी आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो लाल रंग की मिट्टी होती है, जो ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। तो ये दोनों ही मिट्टियां जो है इस तरीके की प्लांट के लिए परफेक्ट है। इस तरीके के प्लांट को ठोस मिट्टी की जरूरत होती है, तो आप इसमें कोकोपीट वगैरह कम डालिए। रेत का मिक्सचर सिर्फ 10% रखिए, बाकी 90% जो नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल होती है उसमें लगाइए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप टाइम टू टाइम इस पौधे की प्रूनिंग करते जाइए, ताकि पौधा और ज्यादा घना होता जाए और ज्यादा अच्छे से फ्लरिश करे और ज्यादा आपको पौधे में फूल आए। उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हो, देसी खाद का ऐड कर सकते हो इस पौधे में। मॉनसून सीजन में कटिंग से बहुत इजीली ये जो पौधा है ये ग्रो हो जाता है। तो कनेर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ढीठ पौधा भी होता है। अगर ये एक बार आपके गार्डन में आ गया, एक बार आपके गार्डन में लग गया दोस्तों, तो ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा और हर साल ये 2 से 3 बार फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। आप कोशिश कीजिए कि फरवरी के महीने में इसको एक बार अच्छे से गुड़ाई करके इसकी पॉटिंग मिक्स जो है आप चेंज कीजिए। अगर गमले में लगा रखा है, क्यारी में लगा रखा है, तो बहुत अच्छे से इसकी जो है गुड़ाई करके और इसमें ढेर सारी खाद ऐड करिए, ताकि ये पौधे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले और ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करे। इस पौधे को फ्रेंड्स सनलाइट की जरूरत होती है, तो जिन लोगों के घरों में सनलाइट आती है, सनलाइट की कोई कमी नहीं है, डेली 3 से 4 घंटे अगर सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी आपके घरों में आ रही है, तो आप इस पौधे को बहुत आराम से लगा सकते हो। गमले में भी ये लगेगा ना, अगर हाइट कम भी होगी तो भी ये फ्लावरिंग करेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। अलग अलग कलर्स में आता है, बहुत खूबसूरत लगता है।
तो आप कनेर का पौधा जरूर लगाइए। दूसरा हम बात करेंगे जो सबसे सबको प्यारा है, सबसे ज्यादा सब इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इस पौधे को लगाना चाहते हैं, वो है गुलाब का पौधा। गुलाब के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप गमले में लगा रहे हो तो आप इंग्लिश रोज मत लगाइए, गमले में आप देसी गुलाब लगाओ, बहुत आसानी से चल जाएगा। स्पेशली पीपल दोज हु आर वाचिंग मी फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राजस्थान से देख रहे हो, पंजाब की तरफ से देख रहे हो, या नॉर्थ इंडिया में किसी भी जगह से देख रहे हो, तो ध्यान रखो कि देसी गुलाब इज द राइट चॉइस फॉर योर गार्डन। गार्डन चाहे छोटा है, गार्डन चाहे बड़ा है, लेकिन उसमें आप देसी गुलाब लगाइए। देसी गुलाब क्या है, बहुत आसानी से उग जाता है और ढेरों पौधे, बहुत सारे फ्लावर्स देता है। और देसी गुलाब भी मानसून के सीजन में एक कटिंग से लग जाएगा, आप कहीं से भी उसकी कलम काट के लाइए और उसे लगाइए। और देसी गुलाब फ्रेंड्स बहुत सारे रंगों में आता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लाल और गुलाबी आता है, देसी गुलाब सफेद भी आता है, देसी गुलाब हल्का गुलाबी भी आता है, डार्क पिंक भी आता है, रेड भी आता है और डार्क रेड भी आता है। तो ये जो गुलाब का पौधा है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा देसी खाद डाली जाती है। हर 2 महीने में आप इसमें खाद डालिए। मेजरली ये सर्दियों के मौसम में फूल देने वाला पौधा है, लेकिन अगर आप अभी मानसून के सीजन में इसे लगाएंगे तो 1 से 2 महीने में आप इसमें इक्का दुक्का फ्लावरिंग भी देखना शुरू करेंगे। उसके बाद अगर राइट अमाउंट ऑफ प्रूनिंग आप करते रहे, अच्छे से खाद और पानी देते रहे इस पौधे को, तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। एक चीज का ध्यान रखिए, गुलाब के पौधे को हमेशा ऐसे जगह रखिए, ऐसे डायरेक्शन में रखिए जहां एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का सन आता हो। सुबह से दोपहर तक जहां धूप आती हो, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, ऐसी जगह पे आप इस गुलाब के पौधे को रखिए और फिर देखिए कितने सारे फूल आते हैं। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। गुलाब के फूलों के तो कई सारे फायदे हैं। देसी गुलाब अगर आप लगाओगे तो आप उसका गुलाब जल बना सकते हो, गुलाब टी बना सकते हो, ऐसे फूलों से घर महका सकते हो। दोस्तों, देसी गुलाब के कई सारे फायदे हैं। एक मेरे चैनल पे पूरा वीडियो बना हुआ है सिर्फ गुलाब के पौधों के बारे में। तो जो भी लोग शौकीन हैं, अपने गार्डन में तितलियों को देखना चाहते हैं, कैटरपिलर्स को देखना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट सीजन। मॉनसून सीजन अभी चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो आप आराम से इस पौधे को लेकर आइए, या तो नर्सरी से, या फिर आप इस पौधे को कहीं से कलम काट के लाइए। छोटी सी कलम काट के लाएंगे तो भी ये इजीली एक छोटी सी कटिंग से इस मौसम में आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके घर में फ्लरिश करने वाला है। आप इसे बालकनी में रखिए, अगर आपके पास गार्डनिंग स्पेस है तो गार्डन में रखिए, आप जहां पे भी रखेंगे गमले में तो देसी गुलाब लगाइए। अच्छा, अगर आपके पास इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब में भी 2 तरीके की वेराइटी आती है। अगर आपके पास मोटी टहनी वाला एक इंग्लिश गुलाब है और आपने क्यारी में लगाया है, तो उसकी हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। ज्यादा से ज्यादा फूल तब आएंगे जब जैसे ही फूल आता है 5-6 दिन खूब खिला हुआ रहता है, और जैसे ही वो मुरझाने लगता है फूल या उसकी पत्तियां टूटने लगती हैं, आप उस फूल को काट दीजिए। तो ये जो होती है ना सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग, इसका बहुत ध्यान रखना होता है हम, स्पेशली जब हम गुलाब का पौधा लगा रहे हैं या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं। अगर आप उसके गुलाब के ऊपर से प्रूनिंग करते जाओगे ना, पुराने फूलों को या झड़ी हुई कलियों को हटा दोगे, तो वो इजीली जो है सरवाइव कर जाएगा और बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, कई लोग बोलते हैं कि गुलाब के पौधे पे, स्पेशली देसी गुलाब पे बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो आप 2 चीजों का यूज करेंगे, एक तो आप नीम ऑयल का यूज कीजिए। नीम ऑयल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पौधे के लिए। और गुलाब के पौधे के साथ एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आसपास एलोवेरा का या स्नेक प्लांट लगा दो। जहां पर भी आपने गुलाब के पौधे लगाए हैं उनके आगे पीछे अगर आप स्नेक प्लांट लगाते हो, या आप उनके आगे पीछे जो है एलोवेरा का पौधा लगाते हो, तो इन समस्याओं से आपको बहुत इजीली छुटकारा मिल जाएगा। ना उसको बार बार कीड़े लगेंगे, ना आपका पौधा सड़ेगा, ना आपका पौधा खराब होगा। अच्छा, 2 बातों का ध्यान रखिए कि जब भी मैं बोलती हूँ कि फुल सनलाइट वाले पौधे हैं, तो कनेर के पौधे को भी, गुलाब के पौधे को भी ढेर सारी सूरज की रोशनी चाहिए, तो ढेर सारा पानी भी चाहिए। तो इसका वाटरिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर पौधे की पत्तियां जल रही हैं, पीली हो रही हैं, तो इसका मतलब आप वाटरिंग टाइम से नहीं कर रहे। इन दोनों ही पौधों को खूब अच्छी वाटरिंग चाहिए, खूब अच्छा पानी चाहिए। तो हर 2 दिन में
में आप इन पौधों में पानी दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टेम्परेचर मोर देन 35 है तो रोज पानी दीजिए, सुबह शाम पानी दीजिए। ये ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक छोटी सी टिप इसमें मैं जाते जाते देना चाहूंगी, चाहे कनेर का पौधा लगा रहे हो चाहे गुलाब का लगा रहे हो, अवॉइड करो प्लास्टिक का गमला यूज करने के लिए, या कोई भी प्लांटर अगर आप यूज करते हो तो प्लास्टिक का प्लांटर मत यूज करो। आप टेराकोटा का पॉट यूज करो, आप मिट्टी का बना हुआ पॉट यूज करो, आप सीमेंट का बना हुआ पॉट यूज करो, क्योंकि उसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है। आपके जो प्लांट है उसकी जड़ों को हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो आप खाद के रूप में देते हो। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके कनेर में ढेर सारे फूलों की बरसात होने वाली है, गुलाब में ढेर सारे फूलों की बरसात होने वाली है। तो और इसी तरीके से 2-3 पौधे और हैं, जैसे हार सिंगार हो गया। हार सिंगार को भी ढेर सारी धूप, ढेर सारा पानी और थोड़ी थोड़ी खाद की जरूरत होती है, थोड़ी थोड़ी टाइम पे प्रूनिंग की जरूरत होती है। तो ये भी पौधा जो है बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है और आपके बगीचे की शान बढ़ाता है। इसी तरीके से चौथा पौधा जो है वो है ऑफिस टाइम। ऑफिस टाइम आप ढेर सारा लगाओ, खूब सारा पानी दो, खूब सारा सनलाइट दो, आपका बगीचा फूलों से भर जाएगा फ्रेंड्स, भर जाएगा फूलों से। कोई नहीं रोक सकता तितलियों को आने से आपके गार्डन में और आपके गार्डन की शान बढ़ाने से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। अगर मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन सही लगी है, समझ में आई है, प्लांट लवर हो, प्लांट पेरेंट हो, तो फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कीजिए और किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। किसी को अपने किसी भी प्लांट के साथ अगर इशू आ रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। पर्सनली मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, आप कहाँ से खरीद सकते हो प्लांट, आप उसकी टेक केयर कैसे कर सकते हो, आप उसमें क्या खाद पानी यूज करना है, आपको उसमें कौन सा पॉटिंग मिक्स चाहिए, सब चीजों के लिए मैं डायरेक्ट लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पौधे लगाते रहिए, प्लांट्स ग्रो करते रहिए और अपने घर को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में और ढेर सारे नए नए पौधों के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में इतना ही।